तो हेलो बच्चों, कैसे आप सब? आई हो सोचेंगे मैं प्राची मैम फिर से आपका इस प्यारे से चैनल साइंस बाय प्राची मैम पर आपका स्वागत करती हूँ। तो आज हम लेकर के आए आप सभी के लिए एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास, जो कि आपको थंबनेल से ही पता चल गया होगा। वो क्लास है क्लास 10th का साइंस का मॉडल पेपर, जो कि बहुत ज़्यादा मेहनत के साथ बनाए हमने। इसलिए ये क्लास आप लास्ट तक देखिएगा और आपको पता चलेगा कितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए लाए हैं, और यही क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में भी सेम देखने को मिल सकते हैं। इतना तो गारंटी लेते हैं, हाँ 95% क्वेश्चन तो यही से रहेंगे। ठीक है बच्चा, 5% उसको हम एक और मॉडल पेपर लेकर के आएंगे, वहां उसको आप देख लीजिएगा। आपको तब जाके साइंस में 70 में से 70 नंबर आपको मिलेगा। इसलिए आप मेहनत के साथ में पढ़ाई कीजिए और पूरा इस क्लास को अंत तक देखिए कितने अच्छे क्वेश्चंस आपके लिए हैं। और आप कॉपी पेन लेकर के सारे क्वेश्चंस को पहले लिख डालिए, उसके बाद इसी क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि यही क्वेश्चन आपको सेम आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो अभी तक ये नया चैनल है, मतलब अभी बहुत ज़्यादा नया चैनल है और इस पे अभी तक हमने केवल 12th का ही पढ़ाया हुआ है। आज से स्टार्टिंग हो रही है क्लास 10th की, इसलिए आप जो भी बच्चे क्लास 10th में हैं, आप भी सपोर्ट कीजिए चैनल को। और आप जो भी डिमांड करेंगे, आप मैम ये पढ़ाइए, ये वाला टॉपिक पढ़ा दीजिए, ये नहीं समझ में आया, जो भी आपकी डिमांड होगी उसी के अकॉर्डिंग हम आपको क्लास प्रोवाइड करेंगे। जो भी आपको डाउट होगा साइंस में जहाँ भी, वो आप हमसे कमेंट में करिएगा, तो हम वही क्लास आपको अगले में लेकर के आएंगे। इसलिए आप भी सपोर्ट कीजिए, जैसे 12th वाले सपोर्ट कर रहे हैं, आप भी सपोर्ट कीजिए और चैनल ताकि आगे बढ़े, और आगे चैनल बढ़ेगा तो हम आपके लिए और अच्छा और बेहतरीन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में एक चैनल और है हमारा ब्राइट फ्यूचर क्लासेस, वहाँ पर आप जाइए। वहाँ पर हाई स्कूल का भी पढ़ाया हुआ है पूरा एक तरफ से, और 12th का भी कंप्लीट वहाँ पर सिलेबस कराया हुआ है, और वहाँ पर मैथ भी पढ़ाई जा रही है। तो आप लोग चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्लास को। आप ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर कीजिए और चैनल को प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, जिससे चैनल आगे बढ़े और हमको थोड़ा मोटिवेशन मिले, आपके लिए अच्छी क्लास हम ला करके दें आपको हम। तो ध्यान समझिए, यहाँ पर है क्या, मॉडल पेपर पड़ा हुआ है, यहाँ समझिए मॉडल पेपर। ठीक है, कक्षा 10 का है, सब्जेक्ट आपका यहाँ पर क्या है, साइंस है। सब्जेक्ट क्या है, साइंस है। पूर्णांक कितने नंबर का होने वाला है, पूर्णांक होने वाला है 70 नंबर का। 30 नंबर का आपको एग्जाम स्कूल वाले देंगे प्रैक्टिकल, जिससे आपका जो मार्कशीट बन के आएगी उसमें 100 में से आपका नंबर चढ़ा हुआ मिलेगा। तो इसलिए आप ध्यान दीजिए, आप 70 नंबर रिटन एग्जाम पे आप ज़्यादा फोकस कीजिए, क्योंकि आपका 70 नंबर पर ज़्यादा पकड़ होनी चाहिए। उसके बाद में अगर आप मॉडल पेपर देखते तो आपको ये आइडिया हो जाता कि हमको अपने बोर्ड एग्जाम में कहाँ से किस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चंस मिल रहे हैं, किस चैप्टर से कम क्वेश्चन मिल रहा है, कैसे क्वेश्चंस मिल रहे हैं, कैसे हमको अटेम्प्ट करने हैं। बहुत सारे फायदे होते हैं। अगर आप डायरेक्ट एग्जाम में बैठते हैं और डायरेक्ट देखते हैं क्वेश्चंस, तो आपको वहाँ पर थोड़ा सा फील होगा कि हमने कभी पढ़ा नहीं, कभी मॉडल पेपर देखा नहीं है। अगर देख लेते तो हाँ थोड़ा आसान हो जाता। इसलिए आप मॉडल पेपर हमेशा पूरा देखा करिए और इसको समझने का कोशिश किया करिए। ध्यान समझिए, यहाँ पर आपको रोल नंबर अपना लिखना होगा, नाम लिखना होगा। जैसा कि आपको पता है 3 घंटे 15 मिनट का पेपर होता है, और उस 3 घंटे 15 मिनट में आपको 15 मिनट पेपर को पढ़ने के लिए मिलता है और 3 घंटे पेपर को सॉल्व करने के लिए मिलता है। मतलब समय आपके पास बहुत है। और यहाँ पर ध्यान समझिए, यहाँ पर है उपभाग 1। उपभाग 1 मतलब खंड आ, और खंड आ में आपको बहुविकल्पीय प्रश्न मिलेंगे। यानी कि जो आपका नया पैटर्न स्टार्ट हुआ है आपका 20 नंबर का, तो आपको खंड आ में उपवर्ग 1 में आपको बहुविकल्पीय ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे, और आपको OMR सीट मिलेगी, और आपको यही सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वहां पर जाकर के फिल करने पड़ेगा, जो भी आंसर होगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर, उसकी वक्रता त्रिज्या होगी। 1 नंबर क्वेश्चन है, प्रत्येक क्वेश्चन कितने नंबर के होंगे, 1 नंबर के होंगे। ठीक है, आपको पूछा है किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर दी गई है, उसकी वक्रता त्रिज्या आपसे पूछी गई है, और आपको यहाँ पर ऑप्शन दिया है 15 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर और 60 सेंटीमीटर। अभी हम आपको सोल्यूशन नहीं कराएंगे। अगर आपकी डिमांड होती है मैं हमको सोल्यूशन में चाहिए तो आप कमेंट करिएगा, हम अगली वाली क्लास में इसका सोल्यूशन लेकर के आएंगे। अगर आपको सोल्यूशन आता है तो आप सोल्यूशन खुद से कीजिए। ठीक है,
तो आपको ये पहला क्वेश्चन है। आप यहाँ पर मान लो कोई भी ऑप्शन यहाँ पर सही होता है, बी एस सी कोई भी ऑप्शन सही होता है, आप जाएंगे OMR सीट पर, जो बी वाला ऑप्शन होगा उसको आप गोला कर देंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन होगा वो है क्वेश्चन यहाँ पर मानव नेत्र में रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब, मतलब मानव नेत्र में रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है ये आपको बताना है। क्या सीधा होता है, मतलब आपको दिया गया ऑप्शन सीधा होता है तथा सीधा ही दिखाई देता है, उल्टा होता है तथा उल्टा ही दिखाई देता है, उल्टा होता परंतु दिखाई सीधा देता है, उपयुक्त में से कोई नहीं। आपको ये आपका 4 ऑप्शन है कि मानव नेत्र में रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है। तीसरा क्वेश्चन है किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां प्रत्येक की फोकस दूरियां कितनी है, 15 सेंटीमीटर है। दर्पण तथा लेंस की संभवता है, मतलब आपको दिया गया है किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले लेंस की दोनों की फोकस दूरियां कितनी है, प्रत्येक की फोकस दूरियां 15 सेंटीमीटर है। आपको बताना है कि दर्पण तथा लेंस की संभवता है, क्या वो दोनों अवतल लेंस होंगे या दोनों उत्तल लेंस होंगे, या दर्पण अवतल होगा तथा उत्तल लेंस उत्तल होगा, या दर्पण उत्तल तथा अवतल होगा। ठीक है, ये आपको यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन आपको बताना है। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, ऊपर एक में आपको फिजिक्स का क्वेश्चन मिल रहा है। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं, एक टेस्ला बराबर होता है, एक टेस्ला बराबर कितना होता है, क्या 1 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है, या 1 गॉस के बराबर होता है, या फिर 10 की पावर -4 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के बराबर होता है, या 10⁻⁻4 गॉस के बराबर होता है। ठीक है, ये आपको अपने ऑप्शन में चेक करके लिखना है। अब आप खुद को जज कीजिए कि अभी तक हमने कितना पढ़ा, हमको कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट हो रहा है। अगर आपसे कम क्वेश्चन अटेम्प्ट हो रहा है तो आप इसको और तैयारी कीजिए और ज्यादा साइंस पर ध्यान दीजिए। ठीक है, अगला है यहाँ पर 5वां क्वेश्चन, दूरदृष्टि दोष के निवारण में कौन सा लेंस प्रयुक्त होता है। दूरदृष्टि दोष के निवारण में कौन सा लेंस प्रयोग होता है, क्या अवतल होता है या उत्तल होता है, या द्विफोकसी उत्तल लेंस होता है, या इनमें से कोई नहीं, ये आपको बताना है। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, और अगला जो क्वेश्चन है वो है विद्युत शक्ति का मात्रक होता है। आपको इलेक्ट्रिक पावर का मात्रक आपको बताना है कि इलेक्ट्रिक पावर का मात्रक क्या होता है। यहाँ पर ध्यान से समझिए, यहाँ पर आपको ऑप्शन में दिया गया है वोल्ट, ऑप्शन बी दिया है वाट, ऑप्शन सी दिया है एम्पीयर, ऑप्शन डी दिया है ओम। यहाँ पर विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है, आपको ये क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है इसलिए आप ध्यान दीजिएगा। 7वां क्वेश्चन है विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है, मतलब विद्युत बल्ब जो इलेक्ट्रिकल लाइट होती है आपके यहाँ, सूर्य बल्ब आप सबसे पहले जलती थी पीली वाली लाइट, अब तो कम होती है। सो मतलब विद्युत बल्ब का तंतु किससे बना होता है, जो अंदर का उसका फिलामेंट होता है किसका बना होता है, क्या नाइक्रोम का, या स्टील का, या टिन का, या टंगस्टन का, किसका बना होता है, ये आपको आंसर में देना है। क्लियर है। अगला उपभाग 2, उपभाग 2 में आपको केमिस्ट्री के क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, केमिस्ट्री क्वेश्चन मिलेंगे, और उपभाग 1 में आपका 7 क्वेश्चन था, इसमें भी 6 से 7 क्वेश्चन ही होंगे। ठीक है, मतलब 8वां क्वेश्चन बढ़ते हैं। 8वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, इसमें से कौन सी अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी आपको ये बताना है। ठीक है, कौन सी अभिक्रिया इसमें ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है ये आपको बताना। आप पढ़े होंगे ना ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया यहाँ पर कौन सी है ये आपको यहाँ पर बताना है। अगला क्वेश्चन है किसी विलयन की पीएच किसकी माप है, किसी विलयन की पीएच जो होती है वो किसकी माप है, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता की माप है, या हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता की माप है, या ए और बी दोनों की है, या इनमें से कोई नहीं, ये आपको बताना है। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है किसी एल्कीन का सूत्र है, क्या एल्कीन का सूत्र ये है, या फिर ये है, या फिर ये है, या फिर ये है। एल्कीन मतलब डबल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन, जिसमें डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच क्या हो, डबल बॉन्ड हो। तो आपको चेक करना है इनमें से कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड किन में है, वही आपको बताना है कि एल्कीन का सूत्र है, ये आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र है। आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, 4 ऑप्शन बताना है कि विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या है, रासायनिक सूत्र क्या है, ये आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है अधातु है, इनमें से कौन सी, सभी मतलब सभी धातु दिया गया है, कोई एक अधातु वो आपको बताना है। जैसे यहाँ पर पोटेशियम है, फ्लोरीन है, एल्यूमिनियम है, सोडियम है, इनमें से कौन सी अधातु है ये आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्रोपेनल में क्रियात्मक समूह है। प्रोपेनल मतलब वही प्रोपेनल जिसको बोलते हैं। ठीक है, प्रोपेनल
नल, चाहे प्रोपेनल चाहे प्रोपेनल। प्रोपेनल में कौन सा क्रियात्मक समूह है जिसको आप अल बोलते हो ना, प्रोपेनल, ठीक है। इसमें कौन सा क्रियात्मक समूह है, क्या CHO है या CO है या OH है या COOH है, ये आपको यहाँ पर बताने हैं। और हाँ, अगर आपको IUPAC देखिए इस चैप्टर में केमिस्ट्री में आपको IUPAC कम से कम 5 से 7 नंबर की मिलेगी। तो इसलिए अगर आपको IUPAC में दिक्कत आती है, आपको 5 से 7 नंबर आपको अपना क्लियर करना है, आप सर्च कीजिएगा IUPAC नॉमेनक्लेचर बाय प्राची मैम, तो आपको यूट्यूब पर मिल जाएगी और बहुत ही बेहतरीन आपको वहाँ पर हम समझाए हैं, ठीक है। अगर आप गारंटी लेते हैं, अगर आप वो क्लासेस देख लेते, आपको IUPAC हमेशा लाइफ टाइम आपको नहीं भूलेगी। अगला क्वेश्चन है उपभाग 3, और उपभाग 3 में हम आ जाते हैं किस पे, बायोलॉजी पर। और बायोलॉजी पर आ जाते हैं तो यहाँ पर दिया गया है रक्त में प्लाज्मा की मात्रा होती है क्या 20% या 40% या 60% या 80%। रक्त में प्लाज्मा की मात्रा कितनी होती है आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है 15वां, यहाँ पर बी वाला क्वेश्चन जो है, एक सेकंड, 15वां क्वेश्चन इसको हटा दीजिएगा। 15वां क्वेश्चन है निम्न में से, 15वां क्वेश्चन है निम्न में से फाइटो हार्मोन कौन सा है, इनमें से फाइटो हार्मोन कौन सा है, ये आपको अपना आंसर चेक करके और वहां पर आपको OMR शीट पर आपको फिल करना होगा, ठीक है। अगला है फेफड़ों से शुद्ध रक्त आता है, फेफड़ों से शुद्ध रक्त कहाँ से आता है, बाएं अलिंद में आता है या फिर दाएं अलिंद में आता है या फिर दाएं अलिंद में आता है या फिर दाएं नीले में आता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। अगला क्वेश्चन है 17वां, पुष्प में कितने भाग होते हैं, क्या 3 होते हैं, 4 होते हैं, 5 होते हैं, 6 होते हैं। सारे क्वेश्चन आप लिखिए। अगर आपको ऑब्जेक्टिव यहीं पे आ जा रहा है तो आप यहीं पर सॉल्व कर लीजिए, हाँ हमको ऑब्जेक्टिव आ रहे हैं। अगर नहीं आ रहा है तो आप क्वेश्चन को लिख लीजिए, उसका सोल्यूशन कीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है ये, बहुत ज़्यादा मेहनत से बनाया, ऐसा नहीं कहीं से उठा करके ला के आपको दे दिए हैं। इंपॉर्टेंट क्लास है, आप देखिएगा अनसॉल्व उठा करके सारे क्वेश्चन किसी न किसी ईयर में पूछे हुए हैं। और हाँ, क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं, मतलब एक साल में जो क्वेश्चन पूछा हो सकता है अगले साल में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इसलिए आप ध्यान दीजिए। अगला है जाइकोट में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, क्या 4x होती है, 3x होती है, 2x होती है या फिर x होती है। अगला क्वेश्चन 19वां, पादप में जाइलम उत्तरदायी है, पादप में जाइलम उत्तरदायी है, किसके द्वारा उत्तरदायी है आपको बताना है। DNA में पाया जाता है, कोशिका द्रव या फिर केंद्रक द्रव या फिर केंद्रिका में या फिर केंद्रक में, ये आपको बताने हैं। ये हुए आपके टॉप 20 क्वेश्चंस जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे ही जा सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये आपका हो गया उपभाग 1। और अब हम बढ़ते हैं यहाँ पर उपभाग 1, फिर से स्टार्ट हो रहा। उपभाग 1 में आपकी बात क्या है, वर्णनात्मक प्रश्न है। वो खंड आ था, उपभाग 1 था, यानी कि उसमें क्या था, बहुविकल्पीय प्रश्न था। अब खंड बा में बढ़ चुके हैं हम लोग, और यहाँ पर क्या है, वर्णनात्मक प्रश्न, उपभाग 1। अब यहाँ को फिर से आपको थ्योरेटिकल मतलब लिखने वाला क्वेश्चन मिल गया। अब आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खत्म हुआ, लिखने वाला क्वेश्चन मिल गया। और लिखने वाले क्वेश्चन में आपको पहले क्या मिला है, फिजिक्स मिली है। क्वेश्चन यहाँ पर पहला दिया गया है, प्रकाश वायु से 1.50 अपवर्तनांक की कांच की प्लेट में प्रवेश करता है, कांच में प्रकाश की चाल कितनी होगी। और निर्वात में प्रकाश की चाल आपको दिया गया है 3 × 10⁸। ये क्या है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड आपको दिया गया है। और ध्यान समझिए, यहाँ पर ये सवाल जो है वो 4 नंबर का है। क्या है, 4 नंबर का है। आपको हम अंक बताते हुए चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, एक ऑटो वाहन, ध्यान समझिए, अगला क्वेश्चन जो है वो है, एक ऑटो वाहन में पीछे से आने वाली किसी अन्य वाहन को देखने के लिए 6 मीटर की वक्रता त्रिज्या वाला एक उत्तल दर्पण लगा है। किसी समय एक वाहन दर्पण को 6 मीटर की दूरी पर है, तो उस समय दर्पण में दिखने वाले उसके प्रतिबिंब की स्थिति व आकार की गणना कीजिए। सवाल इंपॉर्टेंट है, ऑटो वाहन वाला जो सवाल है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप उसको अच्छे से कर लीजिएगा। अगर इसका सोल्यूशन क्या होगा नहीं आता तो आप कमेंट में बताइएगा, हम बताएंगे इसका सोल्यूशन भी। अगला क्वेश्चन ये भी 4 नंबर का सवाल है। कितने नंबर का है, 4 नंबर का ये भी सवाल है, ठीक है। अगला सवाल जो है वो है, किसी वस्तु एक वस्तु 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के
आभासी लेंस के 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। किरण आरेख खींचकर बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। आपको क्वेश्चन नंबर तीसरा, ये भी कितने नंबर का है? 4 नंबर का इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका आवश्यक किरण आरेख खींचकर प्रिज्म की सहायता से पुष्टि कीजिए कि सूर्य शोध प्रकाश के विभिन्न रंगों में सम्मिश्रण होता है। मतलब आपको यहाँ पर प्रिज्म का चित्र बनाना है और आपको बताना है कि जो प्रकाश का जो किरण है वो 7 रंगों में क्या होता है? सम्मिश्रण मतलब विभक्त होता है। ये आपको ये वाला आपको डेरिवेशन चित्र बना करके समझाना है, ठीक है। और हाँ, ये आपका जो क्वेश्चन है ये वाला, ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप इस क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो सवाल यहाँ पर ध्यान समझिए। और ये क्वेश्चन जो है पता कितने नंबर का है? 6 नंबर का है। चाहे आप ये करेंगे चाहे आप ये करेंगे, मिलेगा 6 नंबर। एक करना है, ठीक है, दोनों नहीं करना है। चौथे क्वेश्चन में आपको कोई एक करना है, आपको एक में से आपको नंबर मिलेगा। चाहे आपको ऊपर वाला आता है तो ऊपर वाला करिएगा, नीचे वाला आता है तो आपको नीचे वाला करना पड़ेगा। सवाल है 2 बल्ब जिनमें एक अनुपातांक 100 वाट 220 वोल्ट तथा दूसरे का 60 वाट 220 वोल्ट है। एक 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत से मेन से यहाँ पर स्रोत से, ठीक है, स्रोत से समांतर क्रम में जुड़े हैं, तो मुख्य स्रोत से कितनी विद्युत धारा ली जा रही है? प्रत्येक बल्ब का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए और उनका तुल्य प्रतिरोध तथा प्रत्येक बल्ब द्वारा ली गई धारा की गणना कीजिए। ये आपका जो है वो सवाल है, इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप ध्यान से इसको सॉल्व करिएगा। है सवाल 6 नंबर का, थोड़ा बड़ा सवाल है लेकिन इम्पोर्टेंट सवाल है। अगर आपको नहीं आता आप कमेंट में कीजिएगा, हम आपको इसका सोल्यूशन भी बताएंगे। अब हम आ जाते हैं किस पे? उपभाग 2 पर। खंड बा में उपभाग 2 पर किस पे आ जाते हैं? उपभाग 2, खंड बा का उपभाग 2। अब आ जाते हैं केमिस्ट्री के क्वेश्चन पे। और केमिस्ट्री का जो क्वेश्चन है यहाँ पर आप ध्यान समझिए। केमिस्ट्री क्वेश्चन पे है निम्नलिखित यौगिकों के आईयूपीएसी नामकरण लिखिए। आपको पता है ना, आईयूपीएसी नामकरण आपके एग्जाम में भर के पूछे आएगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको ये एक कंपाउंड दिया गया है और ये एक कंपाउंड दिया गया है, इसका आपको आईयूपीएसी नामकरण करना। आपको आईयूपीएसी में इसका नाम बताना, खान नाम क्या होगा। उसके बाद ध्यान समझिए, यहाँ पर दिया गया है निम्नलिखित की संरचना सूत्र। ये भी क्या आईयूपीएसी है, मतलब आपको यहाँ नाम दिया है, सॉरी सूत्र दिया है, नाम बताना। अब आपको यहाँ पर नाम दिया, उसका आपको सूत्र बताना है। जैसे संरचना सूत्र लिखना है किसका? नियोपेंटेन का लिखना है। किसका लिखना है? नियोपेंटेन का लिखना है। उसके बाद में द्वितीयक ब्यूटिल एल्कोहल का लिखना है। किसका लिखना है? द्वितीयक ब्यूटिल एल्कोहल का लिखना है। ये दोनों आपको लिखना है और इन दोनों को मिला करके आपको मिलेगा कितने नंबर? 4 नंबर मिलेगा। कितने नंबर मिलेगा? 4 नंबर। एक नंबर यहाँ पर, एक नंबर यहाँ पर और एक नंबर यहाँ पर, एक नंबर यहाँ पर। 4 नंबर का क्वेश्चन है। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 5वां। अगला क्वेश्चन है 6ठा का ए, वो है एथेनोइक अम्ल के 2 रासायनिक गुणों के रासायनिक समीकरण लिखिए। आपको एथेनोइक अम्ल CH3COOH के 2 रासायनिक समीकरण के गुणों को आपको लिखना मोस्ट इंपोर्टेंट है। चैप्टर 4 का है, कार्बन तथा उसके यौगिक वाले का है। और उसके बाद में यहाँ पर बी दिया गया है, निम्न को कैसे प्राप्त करोगे? रासायनिक समीकरण लिखिए। ये चौथे का ए है यानी कि, और चौथे का बी है। 2 नंबर इसमें मिलेगा और 2 ही नंबर आपको इसमें मिलेगा। मतलब आपको यहाँ पर क्वेश्चन करा है निम्न में से कैसे प्राप्त करोगे। क्या कैसे प्राप्त करना है? बेकिंग सोडा से धावन सोडा, मतलब आपको बेकिंग सोडा लेना है, उसमें क्या ऐसा मिला दोगे धावन सोडा बन जाएगा। ये आपको रिएक्शन लिखनी है, केवल रिएक्शन, ठीक है। उसके बाद में जिप्सन से प्लास्टर ऑफ पेरिस, आपको जिप्सन लेना है, जिप्सन में क्या ऐसा कंपाउंड मिला दो प्लास्टर ऑफ पेरिस में वो कन्वर्ट हो जाए। ये आपका क्वेश्चन है, ये भी 4 नंबर का है, ठीक है। अथवा बढ़ते हैं 7वें पे, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। अब निम्नलिखित पर टिप्पणी क्या कह दिया? संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है। संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन पर आपको क्या लिखना है? टिप्पणी लिखना है, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। उसके बाद में संक्षारण, क्या संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हमने आईयूपीएससी में स्टार्टिंग में पढ़ा रखा है। जैसे आपकी आईयूपीएससी स्टार्टिंग कहाँ से होती है? आपकी आईयूपीएससी हाइड्रोकार्बन और संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से ही स्टार्टिंग होती है। तो यहाँ पर संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन पर आपको टिप्पणी लिखनी है। संक्षारण बताना, संक्षारण क्या होता है। अवक्षेपण अभिक्रिया आपको बतानी है यहाँ पर क्या होता है। ये दोनों
तीनों क्या है, तीनों पर आप टिप्पणी लिखेंगे 2 नंबर यहाँ, 2 नंबर यहाँ, 2 नंबर यहाँ, यानी कि टोटल जो 7वां क्वेश्चन है वो कितने नंबर का है, 6 नंबर का है। क्लियर है। अगर ये आपको नहीं आता तो आप इस पे आ जाइए, ठीक है, अथवा वाले पे। बेकिंग पाउडर का रासायनिक नाम तथा अणुसूत्र लिखे। बेकिंग पाउडर को गर्म करने पर क्या होता है, ये आपको यहाँ पर अपना लिख करके आना है अगले क्वेश्चन में, ठीक है। अब आते हैं हम उपभाग 3 पर। उपभाग 3 क्या है आपका, बायोलॉजी का क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन है यहाँ पर पोषण क्या है, उचित उदाहरणों द्वारा उचित उदाहरण सहित सपोषित तथा विषम पोषी पोषण को समझाइए। इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, इसलिए इसको आप तैयार करके जाइएगा। 9वां पे आ जाइए, और 9वां है मानव हृदय के विभिन्न अंगों का नामांकित चित्र बनाकर समझाइए। आपको मानव हृदय के आपको चित्र बनाना, उसमें मतलब लिखना भी है, नामांकित मतलब चित्र के बारे में, क्या क्या चित्र में क्या कौन है उसके बारे में आपको लिखना है, और आपको उसमें डिटेल में लिखना पड़ेगा उसके बारे में। अगला है 10वां क्वेश्चन, 4.5 नंबर के हैं, ठीक है। ये वाला 5 नंबर का है, 11वां क्वेश्चन 5 नंबर का, 6 नंबर का, बाकी सब कितने का है, 4 नंबर के हैं। अगला है मनुष्य में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया द्वारा विस्तार से समझाइए। मतलब आपको बताना है मानव में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया आपको विस्तार से समझाना है। अगला है स्वपरागण तथा परागण में विभेद कीजिए, आपको दोनों में डिफरेंस बताना है। और या फिर अथवा में है मानव नर जनन तंत्र का चित्र सहित वर्णन कीजिए। ये दोनों क्वेश्चन कितने नंबर के हैं, 6 नंबर के हैं, और आपको दोनों में से कोई एक करना है। कितना करना है, कोई एक, तो ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, आपका ये मॉडल पेपर कंप्लीट होता है। अगर आपको मॉडल पेपर में कहीं कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा तो आप कोई क्वेश्चन ही पूछ सकते हैं, मैम क्वेश्चन नंबर ये बता दीजिए, मैम क्वेश्चन नंबर, आप जो कहेंगे वो हम आपके लिए प्रोवाइड करेंगे। लेकिन आप अपने दोस्तों के पास इस क्लास को उसके लिए शेयर करना पड़ेगा, ताकि जिससे जितना ज़्यादा बच्चे इसको देखेंगे, जितना ज़्यादा यहाँ पर मतलब कि बच्चों के पास पहुँच जाएगा, जितने ज़्यादा कमेंट्स आएंगे, उसी के अकॉर्डिंग हम आपको आगे की क्लास लेकर के आएंगे। तो क्लास आपको कैसी लगी है तो आप कमेंट में जरूर बताएं, और चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।